स्वामी अवधेशापुरी जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है, धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारिक इलाज करते हैं, ये सनातन धर्म है, उसका हिस्सा है? मेरी बात बहुत संक्षिप्त में मैं रखूंगा जी। और वो ये है कि सनातन धर्म का हिस्सा तो है, जैसा कि पूर्व वक्ता बता भी चुके हैं। सनातन धर्म में एक बात कही गई, शास्त्र कहते हैं कि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। हिंदी में कहूं तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक तो ये जो धर्म है ये आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। साधना जो की जाती है या आपकी ये उपासना जो की जाती है वो एक विशेष भावना से की जाती है। अब उस भावना को या उस श्रद्धा को, उस भाव भूमि को आप साइंस के द्वारा टटोल नहीं सकते, क्योंकि साइंस वस्तु पर टिकी है, भौतिक वस्तु पर टिकी है, और अध्यात्म जो है वो सूक्ष्म पर टिका है, जो कि दिखता नहीं लेकिन होता है। आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं इस बात को, जैसे किसी गूंगे ने गुड़ खाया, अब बेचारे ने खा तो लिया लेकिन वो बताए कैसे कि गुड़ मीठा है। तो कुछ अनुभव होते हैं जिसे अनुभूति कहते हैं। ऐसे ही सिद्धियों के बारे में भी हम कह सकते हैं। ये सब विधाएं तो हैं सनातन धर्म की। हमारे यहाँ अघोर विद्या प्रारंभ से रही है, जहाँ हमारे यहाँ निगम की चर्चा है वहीं आगम की भी चर्चा है। अति प्राचीनतम विद्या है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि शास्त्र विरुद्ध है, लेकिन हाँ कई चीजें हमारी समझ में नहीं आती क्योंकि हम भौतिकवाद की दृष्टि से उस चीज को देखते हैं, इसलिए समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि कल कम से कम 25-30 कैमरे आप सभी चैनल वालों के वहां थे और उन्होंने आप सभी मीडिया को चैलेंज किया कि आप मुझे जैसे परख सकते हैं वैसे परख लें। आपने परखा, आपके कैमरे लगे हुए थे, आपके एक पत्रकार बहन को उन्होंने खड़ा भी किया और वो पत्रकार बहन जो थी उसने स्पष्ट कहा कि हाँ बात सही है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपके कैमरे नहीं परख पाए हैं, जांच नहीं कर पाए, तो बेचारे संतों को, इन सबको आप क्यों आखिर ऐसे इस प्रकार से इनको आप पूछ रहे हैं। मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, संत इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। संत सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो हमारा धर्म है उसमें इन सारी विधाओं का उल्लेख है। इसके आधार पर कौन व्यक्ति कितना आगे बढ़ गया है, कितने समय में बढ़ गया है, ये उसके पुरुषार्थ और उसकी प्रारब्ध नाम की भी कोई चीज इस धरती पर सनातन धर्म मानता है, तो इसके आधार पर वो आगे बढ़ा है। कई सारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते रहे लेकिन भगवान का साक्षात्कार उनको नहीं हुआ। लेकिन एक सामान्य सा छोटा सा बालक जिसे भक्त ध्रुव हम कहते हैं, या हम भक्त प्रहलाद का नाम भी ले लें, इनको छोटी छोटी उम्र में भगवान का दर्शन हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, 5 वर्ष की उम्र में, जिसमें बच्चे मुंह धोना नहीं जानते। तो कहने का तात्पर्य साधना का और सिद्धि का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कोई संबंध नहीं है। ये तो हमारी जो कनेक्टिविटी है उस फैक्टर से कब बन जाती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका नाम अंजना है और आप कई बार हम लोग आपस में मिले भी हैं, इससे पहले भी। बहुत अच्छा आप बोलती हैं, बहुत अच्छा आप प्रश्न करती हैं, मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा भी करना चाहूंगा। लेकिन ये अंजना जी, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही नाजुक सा है, ऐसे देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो जिस ढंग से व्यवहार करते हैं, लोग सुनते हैं तो पहली नजर में लगता है कि अंधविश्वास है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा भावनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। दूसरे एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि विश्वास की जहां तक बात है, हमारे यहाँ विश्वास का प्रतीक मानते हैं भगवान शिव को, जिनके 3 आंखें हैं। भगवान शिव की 3 आंखें हैं, सामान्यतः लोगों की 2 आंखें होती हैं। तो हम श्रद्धा विश्वास रूपणों की जहाँ बात कही गई वहाँ भगवान शिव और पार्वती जी की बात कही गई हमारे शास्त्रों में। तो हम उस 3 ने श्रद्धा के साथ जब विश्वास को देखेंगे तो उसके लिए हमें एक तीसरी दृष्टि की जरूरत पड़ती है, और वही जो तीसरी दृष्टि है वही आध्यात्म का चिंतन है, वही आध्यात्म की गहराई है, वही धर्म तत्व। लेकिन स्वामी जी, वो भगवान शिव की तीसरी आंख है, और कोई भी मनुष्य क्या भगवान बन सकता है? नहीं, कोई भी मनुष्य भगवान बन नहीं सकता है। कोई भी मनुष्य भगवान है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये तो आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रह्म हूं, इसका तात्पर्य है कि मैं ब्रह्म का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि।
तो चेतन आत्मा में हूँ, आत्मा के स्वरूप में शास्त्रों ने हमको स्वीकार किया है, तो वह आत्मा मेरे अंदर भी है, वह आत्मा आपके अंदर भी है, और वह आत्मा एक चींटी के अंदर भी है और हाथी के अंदर भी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस आत्म तत्व को पहचानने की, उस तक पहुंचने की, उसको साक्षात करने की जो साधना है, वही तो धर्म है, वही तो योग है, अंजुना जी, वही तो उपासना है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये हम इसको भौतिक दृष्टि से केवल न देखें। दूसरे में एक बात और कहना, देखो आपने कल देख लिया, सारे चैनल वाले थे, आप क्यों नहीं पकड़ पाए कि उनके अंदर क्या ताकत है? ये जो कोई समिति उनके लिए चैलेंज दे रही है, मैं उन समिति वालों के से ये प्रश्न करना चाहूंगा कि वो कितने चैनल वाले वहां गए, क्या रिपोर्टर्स के साथ उनकी बातचीत हुई, वो जाने, क्योंकि वही लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन ये सच है कि कोई भी प्रश्न से ऊपर नहीं हो सकता, और तार्किक बहस तभी हो सकती है जब तर्कों के साथ बात हो, किसी को डराया ना जाए कि तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, अब ये पढ़ लिया, अब चल दो, हमने झंडा गाड़ दिया। हर धर्म और सनातन धर्म तो सबसे ज्यादा आदमी को सिखाता है कि सामान्य, आप देखिए, हमने पूछा ना सबसे कि आप में से कोई दुख देखकर बता सकता है, किसी का हाथ नहीं उठा, एक व्यक्ति का उठा। मैंने पूछा क्या परेशानियां हैं, कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं मेरे जीवन में हुई हैं पिछले 6 महीने में, लेकिन वो एक भी नहीं बता सके, वो एक भी नहीं बता सके। अब ये बताता है कि क्योंकि आप लोग सामने आए बात करने के लिए, जी है ना। चमत्कार का दावा करना और चमत्कार वाकई करना, ब्रह्म को अपने अंदर खोजना और खुद कहना कि मैं ही ईश्वर हूं और सबका इलाज कर दूंगा, इन तमाम चीजों में फर्क है। और इसको सिर्फ यही सनातन धर्म है भी नहीं बताया जाना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना हम्बल वो है कि यही सिर्फ सनातन धर्म है, ये भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो तस्वीरें हम दोनों के साथ इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है ना सर, उसमें देखिए, इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनको वाकई इलाज की जरूरत होगी। ये जो भूत प्रेत मिटाने के नाम पर हर धर्म में किया जाता है, उस पर प्रश्न खड़े किए जाने चाहिए। मेरा सिर्फ इतना हम्बल आपके सामने सबमिशन है। मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सनल साहब, यही प्रॉब्लम है कि इस तरह की मुहिम ऐसे पादरियों और मौलानाओं के खिलाफ नहीं चलती है, इसीलिए सनातन धर्म के से जुड़े लोगों को लगता है कि सिर्फ पाखंड यहीं पर दिखाया जाता है। यही तो प्रॉब्लम है। कोई ऐसा मिशन इनके खिलाफ नहीं शुरू करता है। इनके खिलाफ श्याम मानव जैसे लोग कब खड़े होंगे? जो बिल्कुल सही करता है। तो ये हर धर्म में ऐसा लोग है, ये पाखंडी लोग है। हाँ। ये तो आम लोगों का अंधविश्वास से फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये धीरेन्द्र शास्त्री है, ये बिल्कुल एक डोंगी बाबा है, एक आम लोगों का अंधविश्वास से फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन सनल जी, आपसे एक मेरा सवाल है, आपसे मेरा एक सवाल है। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम, एक सेकंड सर, एक सेकंड। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो आप जानते हैं। ये जो फादर्स ये सब कर रहे हैं, आपको घटना तो पता है, लेकिन क्या इनके बारे में या इनका नाम आपको पता है? ये जो कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी बताया पंजाब में कर रहे हैं ये फादर, इनका नाम पता है आपको? अभी जो आपने दिखा रहा था तो मेरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो ये पर्सनली तो इसका नाम मेरे को नहीं जानता है, फिर भी मैं बता रहा हूं। तो बाहर से भी, अमेरिका से तो बिन्नी हिल नाम है एक आदमी, तो मुंबई में आके इतना बड़ा एक शो किया और हजारों लोगों को बुलाया और बड़ा शो किया है। ये हर जगह में है ऐसा लोग। और एक आदमी है दिनकरन है तमिलनाडु में। ये सब लोग तो बहुत सारा बड़ा प्रचार करता है। केरला का पादरी है, हर धर्म में होता है। ये तो अभी हिंदू धर्म के लिए देने के लिए कोशिश कर रहा है। पॉल दिनाकरन जो है एक पादरी है केरला का, वह भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। स्वामी चक्रपाणी जी, एक छोटा सा कमेंट उसके ब्रेक पे चलिए। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या आपको लगता है कि जानबूझकर विलेन बनाया जाता है सनातन धर्म से सिर्फ जुड़े हुए लोगों को? इसकी चर्चा तो हो जाती है लेकिन कोई उनके पीछे नहीं पड़ता। स्वामी जी। अंजना जी, देखिए, हम इस्लाम का ही क्या मौलाना क्या कर रहे हैं या पादरी क्या कर रहे हैं, इस पे तो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारा हिंदू सनातन धर्म पूरी तरह वैज्ञानिक है, जो त्रिविध विज्ञान पे आधारित है। जो पहला भौतिक विज्ञान जो भौतिकता के बारे में ज्ञान कराता है, दूसरा जीव विज्ञान जो जीव के बारे में ज्ञान कराता है कि हम कौन है, आप कौन है, हमारे अंदर वो तत्व कौन से है जिसे हम लोग बात कर रहे हैं, और तीसरी ब्रह्म विज्ञान जो ब्रह्म से साक्षात्कार कराता है। अब सवाल इस बात का है कि देखिए, हमारे यहाँ चिकित्सा
कई प्रकार के हैं और अनेक ऋषियों ने अनुसंधान किया। स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से इलाज होता है, हमारे यहाँ तरंग चिकित्सा है, हमारे यहाँ देखो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने तो परकाया प्रवेश किया था, यानी अपने प्राण को निकाल के एक मृत व्यक्ति में वो करके और वो 1 वर्ष तक रहे। सवाल इस बात का है, हमारा पूरी तरह सनातन धर्म में ऐसे अलौकिक ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है। हमारे यहाँ एक और जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आप दिखा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई पाखंड नहीं है और इस तरह से 1-2 नहीं हजारों हमारे भारत के गांवों में है जो बिना आपको देखे आप भविष्य की बातें बता देते हैं। हमारे यहाँ अभी देखो उड़ीसा में ताम्रपत्र है, जिसके आप मन में क्या सोच रही हो उस पर रखते ही तुरंत आपके मन की बातें वो बता देते हैं। तो पूरी तरह बड़ा स्पष्ट है, उसमें कोई पाखंड नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि वो आपको समझ में नहीं आता, दुनियावी लोगों को समझ में नहीं आता, तो लेकिन उसको पाखंड से जोड़ देते हैं। तो ये पाखंड नहीं है भाई, लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो उनकी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम पंडित न धीरेन्द्र शास्त्री जी के है न पंडोखर सरकार की है। अनेक और इस तरह की विद्याएं देश में हर जगह, जितने हमारे संत बैठे हुए हैं ये सबके शिष्य ऐसे ही थोड़े इनसे प्रभावित हो गए, सबके अंदर कुछ ना कुछ विद्याएं होती है।